हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिश्रण और मिश्रानुपात, मिक्सचर एंड एलिगेशन। टीचिंग एग्जाम्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हालांकि हम ऐसे कह नहीं सकते कि सबसे महत्वपूर्ण यही है, बहुत सारे टॉपिक है जिनकी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बट रियली आपको एक सवाल दे देता है, एक सवाल दो सवाल ये आपके एग्जाम में दे देता है और हमें कंफ्यूजन होती है कि हम नहीं कर पाते, सच में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत डिस्टर्बेंस है। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को आसान कर दूं, आपके लिए समझा दूं अच्छे से, और समझा करके इस पे अच्छे सवालों को भी करवा दूं, जिससे कि इस पर पूरी क्लियरिटी हो जाए। हर स्तर का सवाल आपकी परीक्षा से जो बन सकता है वो आपका डन हो जाए। पहली चीज तो ये कोई चैप्टर नहीं है, एक प्रोसेस है। जैसे अगर हमें गणित पढ़नी है तो हम आपको जोड़ घटाना थोड़ी पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से ये भी है कि हमें किसी गणित के प्रोसेस को या प्रॉब्लम को हल करना है जो कि क्रिटिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनके लिए मुझे सपोर्ट करता है। बस इतनी सी बात है। मतलब ये ऐसा कोई नहीं है कि इसको हम एक चैप्टर की तरह कंसीडर करें। हम ना कभी कहते हैं कि आपको इसको चैप्टर कंसीडर करना है। यह एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसका उपयोग करके आप अपनी क्रिटिकलिटी जो क्वेश्चंस के थ्रू आपको मिल रही है उसको दूर कर सकते हैं। शब्दों से ही कंफर्म है कि मिश्रण का मतलब होता है मिलाना। ध्यान से देखिएगा, मिश्रण का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, ठीक है, मिलाना। और मिश्रानुपात जिसे एलिगेशन होता है, जिसको कहते हैं, इसको मतलब होता है तोड़ना, मतलब ब्रेक करना, आप ऐसे समझिएगा। जैसे आपको अगर मान लीजिए मैं कोई एक कंटेनर दे रहा हूं, समझिएगा, देखिए प्रोसेस कैसे होता है। एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण है। मैंने कहा कि इसमें 30% दूध है, 30% क्या है, मिल्क है। एक हमारे पास कंटेनर था जिसमें 30% दूध था, बाकी का हिस्सा पानी रहा होगा। जितना भी कंटेनर की मात्रा थी, 10 लीटर 5 लीटर जो भी थी, उसमें जो है 30% हिस्सा दूध था। एक दूसरा कंटेनर है जिस कंटेनर में 50% दूध है। अब इसने कहा कि अगर हम इसकी और इसकी दोनों की समान मात्रा के एक दूसरे से मिलाएं, या इसका कुछ लीटर ले लें, इसका कुछ लीटर ले लें, ले करके एक नया मिश्रण, एक नया जग बनाएं, उस जग में दूध का कितना प्रतिशत आएगा, ये होता है मिश्रण। या ऐसे हम कह दें कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है, ध्यान से देखिएगा, अब इसमें हम आपसे कह रहे हैं कि अगर 40% हिस्सा दूध है। अब 40% हिस्सा दूध का मतलब देखिए, इसको हम और अच्छे से डिफाइन कर दें तो कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारा 100% का मिश्रण है तो दो चीजों में बटा हुआ है। 40% दूध है तो 40% दूध कर दीजिए, 60% पानी होगा। ये मिल्क है और ये वाटर है। इसी को देख करके हम लोग इसको ऐसे भी कह देते हैं कि 40% 2/5 है। अगर आप इसको परसेंट को भिन्न में बनाना जानते हैं तो 40% 40/100 करके 2/5 कह सकते हैं। कह दे अगर टोटल 5 है तो उसमें 2 हिस्सा दूध है और 3 हिस्सा क्या होगा, पानी होगा। तो उसी चीज को देखिए आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 और 3 का रेशियो है, 2 और 3 का रेशियो है। अब इसमें कितना पानी बढ़ा दें, अगर पानी बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, दूध का परसेंटेज और डाउन हो जाएगा। कितना दूध बढ़ा दें, दूध बढ़ाने से क्या होगा, पानी का परसेंटेज डाउन होगा, दूध का बढ़ जाएगा। जो हमारी जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर कुछ पानी बढ़ाकर या कुछ दूध बढ़ा करके इसके रेशियो को हम बदल सकते हैं। मतलब इसमें हिस्सेदारी जो है दूध और पानी की अलग अलग कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये सारा काम मिश्रण करता है, ठीक है, ये सारा काम मिश्रण करता है, जो मिलाने का काम करता है। जो मिलाने के बाद जो परिवर्तन आते हैं पदार्थों के, उन पर मतलब हमें सवालों को सॉल्व करने में सपोर्ट करता है। वैसे भी हम सबको पता है कि हमारे पास हमारे उपयोग में जितने भी पदार्थ हमारे सामने हैं, उन सब में किसी ना किसी अलग अलग धातुओं का मिश्रण ही बना हुआ है। मतलब वो कोई भी धातु सेपरेट नहीं होती है। आपने पढ़ा भी होगा साइंस में भी, और वही चीज यहाँ पर भी चीजें हैं कि कोई भी धातु सेपरेट नहीं है, वो किसी ना किसी चीज का कॉम्बिनेशन ही है, मिश्रण ही है। अब उस मिश्रण में कौन कितना अवेलेबल है, कौन कितना नहीं है, किसको कितना करना है, कितना नहीं करना है, यही जिम्मेदारी हमारी होने वाली है। एक दूसरा पार्ट जिसको हम एलिगेशन कह रहे हैं, एलिगेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कह दें कि हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास मान लीजिए 100 किलोग्राम कोई सामान है, 100 केजी सामान है। अब 100 केजी सामान में हमने क्या किया कि कुछ हिस्सा, मतलब ये चावल है, दाल है या कुछ भी है, इसका कुछ हिस्सा हमने 40 रुपए की रेट से बेचा, ठीक है, 40 रुपए की रेट से बेचा या 40 रुपए की रेट से खरीदा था। और इसमें से जो बचा हिस्सा है उसको हमने 60 रुपए की रेट से हमने यहां पर खरीदा था। दोनों को मिला करके हमने इसका रेट 55 बना दिया। हमसे पूछा जाएगा कि यह भाग कितना था, जो 40 वाला हिस्सा था। जैसे अभी मान लीजिए किसी दुकान पर आप जाते तो वहां मिलावट होती है। मिलावट किस प्रकार से, हर सामान में लगभग मिलावट आपको देखने को मिलती है।
जैसे मान लीजिए चावल, एक दुकानदार ने 100 किलोग्राम चावल का एक मतलब एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें दो प्रकार के चावल मिले हुए हैं। एक चावल जो कि 40 रुपए वाला था, जो 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता था, एक 60 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल था। दोनों को मिलाकर के उसका रेट उसका कितना बना दिया था, 55 बना दिया था। अब हमसे पूछा जा सकता है कि 40 रुपए पर केजी वाला चावल कितने किलोग्राम का था, 50 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी वाला कितने किलोग्राम था। इस तरह से हम इनकी दोनों की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। ये हमारा मिश्रण का काम, एलिगेशन का काम है, जो कि 100 किलोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। इन्हीं को हम सवालों से करेंगे, और सवाल से ही करेंगे तभी क्लियरिटी भी आएगी, तभी स्पष्टता भी आएगी। क्योंकि ये जितने भी सवाल हैं इन सबको थ्योरेटिकली करा जा सकता है, थ्योरी से, स्टेटमेंट का उपयोग करके, बट वो एग्जाम में कभी सपोर्ट आपको नहीं करेगा। मैं इसको कोशिश करूंगा जितना इजी हो सकता है उतना आपको समझाऊं, जितना बेहतर तरीके से हो सकता है क्लियर करूं, जिससे कि इस पर डाउट आपको ना दिखे। आइए देखिए मैं बताता हूं, देखिए क्या स्थिति होती है। जैसे इसने हमारे सामने क्वेश्चन दिया, ऐसे एक सवाल आप अपनी परीक्षा से मैच करा सकते हैं, देखिएगा तो आपको दिखेगा भी। 14.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं को, मतलब एक गेहूं है जिसका रेट कितना है, 14.50 प्रति किलोग्राम है। इसको 11.40 प्रति किलोग्राम के दूसरा गेहूं है, के साथ कह रहा किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब किस रेशियो में मिलाया जाए कि इसका कितना भाग लिया जाए और इसका कितना भाग लिया जाए कि जो मिश्रण हमारा बनकर आए उसका मूल्य हो जाए 12.60 प्रति किलोग्राम हो जाए, ये हो जाए। इसका सही तरीका वही है जो मैं अभी बता रहा था, एलिगेशन। कैसे? एक गेहूं है जिसका रेट है 14.40, सही है। दूसरा एक गेहूं है जिसका रेट है 11.40। कह रहा है दोनों को मिलाना है, मिलाकर के इसको एक रेट देना है 12.60, एक रेट देना है। तो आप बताओ कि इसको कैसे मिलाया जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए, यह रेट आपको अचीव हो जाए, किस रेट इस तरह से मिलाया जाए तो यह रेट अचीव हो जाए। अब यहां से आप लोगों को इसका डिफरेंस देख करके निर्धारित करना होगा और बताना होगा। देखिए हम लोग समझते हैं कितना अंतर आ रहा है। दरअसल ये वही है, जैसे अभी कहा कि इसका कुछ भाग लिया, मतलब ए वाला जो हमारे पास गेहूं था इसको कुछ भाग लिया, ए वाला कुछ भाग लिया, दोनों को मिलाया तो उसका जो कंबाइंड रेट बनकर आया, कैलकुलेटिव रेट, वो 12.60 आया। तो इसका कितना हिस्सा था, इसका कितना हिस्सा था, यही एलिगेशन से हल होता है। ट्राई करते हैं, देखिए क्या डिफरेंस आता है। अगर हम 0.40, मतलब आपको डिफरेंस करना, अंतर करना है, 0.40 अगर ले जाएंगे तो 13 पे पहुंच जाएंगे, 13 से 1 जोड़ेंगे तो 14 होगा, मतलब ये 1.8 हो जाएगा। अगर आप डिफरेंस करके देखिए, अगर नहीं आता तो रफ पे जाइए, रफ में देखिएगा तो आपके पास ये 14.40 है, इसमें से 12.60 अगर हम घटा देते हैं, 14 से 6 8 होता है, ये देखिए 1.8 आया कि नहीं, ऐसा है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 0.60 अगर ऐड करेंगे तो 12 पे पहुंच जाएंगे, 12 के बाद फिर से 0.60 तो 1.2 हो जाएगा। ये डिफरेंस करके देख लीजिए 1.20 आएगा। अब दशमलव हटा दे, दशमलव हटा दें, 6 दूना 12 होता है, 6 त्रिक 18 होता है, 2:3 का अनुपात बनेगा जो आपके सामने देखिए बी विकल्प में। अर्थात 2 भाग अगर इसका लिया गया था, इस वाले गेहूं का जो थोड़ा महंगा था, और 3 भाग इसका लिया गया था जो कि थोड़ा सस्ता था, तो दोनों को मिलाने से यहाँ पर ये चीज हमारे पास बनकर आ रहा है। वैसे भी देखिए अगर आपको एक चीज समझ में आया होगा कि इसकी मात्रा जो सस्ता है ज्यादा है और जो महंगा है उसकी मात्रा कम है, कारण भी देखिए, तो कारण समझिएंगे तो आपको डिफरेंस भी दिखेगा। यहां से यहां तक का डिफरेंस देखिए ज्यादा दिख रहा है और यहां से यहां का डिफरेंस कम दिख रहा है, तो उसके आधार पर भी निर्धारित हो जाता है। और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में जरूर फेस करने को मिलते हैं, आपको करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिएगा, एक दुकानदार को ₹30 प्रति किलोग्राम के चावल को, एक चावल है जिसका रेट क्या है 30 रुपीज पर केजी, ₹40 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण का जो मूल्य है 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये भी आपको उसी तरह से सॉल्व होता दिखेगा। ट्राई करिए, देखिए कितना होता है। एक चावल है जो कि 30 रुपए पर केजी है, एक चावल है जो कि 40 रुपए पर केजी है, और इनको मिलाने से 33 रुपए पर केजी का चावल कंबाइंड हो रहा है। मतलब कह रहा है कि इसको इसकी कुछ मात्रा ले लो, इस रेट वाले चावल की और इस रेट वाले चावल की, दोनों को ऐसा मिलाओ कि जो रेट बनकर आए कितना हो जाए, 33 हो जाए। तो डिफरेंस करिए, इसका डिफरेंस क्या है 3 का, इसका डिफरेंस क्या है 7 का, तो रेशियो क्या बनकर आया बताएं, 7 और 3 का रेशियो बनेगा। मतलब 7 भाग लेना पड़ेगा इस सस्ते चावल और 3 भाग लेना पड़ेगा इसका महंगे चावल का, तब जाकर के, चावल ही है ना, तब जाकर के इसका जो कंबाइंड रेट बनकर आएगा वो 33 रुपए पर केजी आएगा। आई बात समझ में? यस। 36 रुपए प्रति लीटर के दूध, 36 रुपए प्रति लीटर के दूध, एक दूध है जिसका रेट क्या है 36 रुपए पर लीटर,
के साथ पानी किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। देखिए ये भी बहुत बढ़िया है। अब यहां पर जैसे दूध है, ठीक है, मिल्क है एंड वाटर है ना, मिल्क है एंड वाटर है। जो मिल्क है, दूध है, उसका रेट क्या है, 36 है। पानी को कह रहा किस अनुपात में मिलाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाए कि जो है यहाँ पर जो कंबाइंड रेट बनकर आए वो आपका क्या हो जाए, 28 रुपए पर लीटर हो जाए। मतलब सीधी सीधी सी बात है, इस दूध में जो कि 36 रुपए प्रति लीटर था, इसमें आपको पानी मिलाना है। अब आप दूध का रेट तो ले रहे हो लेकिन पानी का रेट आप नहीं ले रहे हैं, और तो पानी का रेट कितना माना जाता है, 0 मान लीजिए। मतलब मान लो कि फ्री में मिल रहा है पानी, जबकि रियलिटी में पानी भी आजकल बॉटल में आपको पैकेट्स में मिल रहा है जो कि दाम में मिल रहा है, तो इसे भी पानी अमूल्य है। बट यहां पर पानी के रेट को हम 0 मानेंगे कि कहीं बम्बे से कहीं से भर लिया और उसके हिसाब से पानी आपके पास ये है। इनको मिलाकर के इसको बनाना है 28 रुपए पर लीटर के अकॉर्डिंग। अब चलिए दोनों का डिफरेंस करिए, ये डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस हुआ। 28 8 36 होता है और यहां पर तो 28 का ही डिफरेंस आएगा। तो 4 दूना 8 होता है, 4 7 28, अर्थात 7:2 का रेशियो बनेगा। 7:2 का रेशियो है, डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट करें। मतलब 7 भाग आपको दूध का रखना है और 2 भाग पानी का रखना है। 7 भाग, अगर 9 लीटर टोटल है तो 7 लीटर उसमें दूध रहेगा और 2 लीटर पानी रहेगा। अगर इस रेशियो पर आप लेकर चलेंगे, मतलब जो आपका दूध था 36 रुपए पर लीटर वाला, उसमें अगर आप पानी को इस रेशियो में मिलाएंगे तो जाकर के आपका 28 रुपए पर लीटर के अकॉर्डिंग दूध आपका बन जाएगा, जो आपके सामने विकल्प में है। आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक दूसरा सवाल बनकर आया, ये कह रहा 30% सांद्रता वाले एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का एक कंटेनर है जिसमें जो एल्कोहल है उसमें 30% उसकी सांद्रता है। उसका अर्थ ए है, जैसे 30% सांद्रता क्या प्रेजेंट कर रहा है, 30% सांद्रता ये प्रेजेंट कर रहा है कि अगर 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं, भिन्न में लिखेंगे तो, या 100 से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे उसका कहना है अगर 10 लीटर टोटल है तो 3 लीटर उसमें एल्कोहल है और 7 लीटर उसमें पानी है। मतलब 10 लीटर के घोल में 3 लीटर एल्कोहल है और 7 लीटर पानी है। 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को, एक दूसरा एल्कोहल है जिसमें कह रहा 50% टोटल है, 50% एल्कोहल है, मतलब इसमें एल्कोहल की मात्रा ज्यादा है, उस वाले घोल में एल्कोहल की मात्रा कम है। 50% को आप 1/2 लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर टोटल हमारे पास 2 लीटर का घोल है तो 1 लीटर एल्कोहल है और 1 लीटर पानी है। कह रहा 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात से मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एक एल्कोहल बन जाए। जो पीछे अभी कर रहे थे उसी प्रकार से इसको भी करना चाहिए। यहां पर हमने थोड़ा डिराइव कर दिया, बट हमको सवाल में बहुत कंफ्यूजन नहीं रखनी है। हमने कहा 30% का एक एल्कोहल है सांद्रता वाला, मतलब इसमें 30% की मात्रा है, और यहां पर 50% का एक दूसरा एल्कोहल है, और इसको ऐसा मिलाना है, ऐसा कंबाइन करना है, इसका कुछ भाग लेना है, इसका कुछ भाग लेना है कि यह 35% का सांद्रता वाला नया एल्कोहल बन जाए। तो डिफरेंस करिए दोनों का, इसका और इसका, तो क्या डिफरेंस बनकर आएगा पता है, यहाँ पर 5%, मतलब 5 का डिफरेंस, और ये 15 का डिफरेंस है। तो 5 1 के 5 है, 5 3 15 है, तो 3:1 का अनुपात है जो आपके सामने है बी विकल्प में। तो यहाँ पर 3 भाग आपको लेना पड़ेगा इस वाले एल्कोहल को जो कि थोड़ा हल्का है, और 50% वाला जिसमें ज्यादा एल्कोहल है उसकी मात्रा को आपको कम लेना होगा, क्योंकि आपको कंबाइन करके यहाँ पर इसको 35% की सांद्रता वाला एल्कोहल बनाना है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर आपका 3:1 होगा, जो कि आपको बी विकल्प में दिया गया है। ठीक, चलिए देखिए 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली, 48 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का रेट 48 है। 60 किलोग्राम चीनी की मात्रा कितनी है, 60 किलोग्राम को 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी से मिलाई जाए कि ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपए 50 प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। एक चीनी है जिसका रेट है 48 रुपए पर केजी, ये देखो ये है। एक चीनी है जिसका रेट है 60 रुपए पर केजी, ठीक है। इन दोनों को मिला करके इसको बनाना है इस रेट पर 52 रुपए 50 पैसे, 52 रुपए 50 पैसे का रेट लाना है, ठीक है। 48 वाली जो चीनी है उसको 60 वाली चीनी के साथ मिला करके इसके रेट को 52 रुपए 50 पैसे लाना है। सवाल की डिमांड ये है कि जो हमारी 48 वाली चीनी है इसकी मात्रा है 60 किलोग्राम,
तो मुझे इसकी मात्रा को फाइंड करना है। आइए मैं अभी समझा देता हूं, पहले आप रेशियो तो बनाइए, ये सोचिए तो इसका भाग कितना है, इसका भाग कितना है, अर्थात 48 रेट वाली चीनी कितनी मात्रा में है और 60 वाली चीनी किस मात्रा में है। इसके लिए एलिगेशन ही करना होगा। जब एलिगेशन करेंगे तो 48 4 52 4.5 होगा, और यहां से यहां तक जाएंगे तो 7.5 होगा। समझ गए ना कैसे? 52.5 से 60 पहुंचना है, मतलब 60 से 52.5 घटाइए, 7.5 हो गया। अब डिफरेंस करिए, 15 3 45 है, 15 5 75 है, 5:3 का अनुपात है, 5:3 का अनुपात है। तो 5 भाग तो ए है, 5 भाग ए है, तो 3 भाग ए होगा, 3 भाग ए होगा, यही पता करना है। 5 भाग ए है 60 और 3 भाग ए है, इसी को फाइंड करना है। जब 5 भाग हमारा 60 है तो 1 भाग 12 है, और 3 भाग ये वाला कितना होगा बताएं? 12 3 36 है, 36 है, करेक्ट है। अब 36 देखिए, इसने हमसे क्या बोला था यहाँ पर, ये हमको बताना था 15 3 45 15 5 75। दरअसल हमसे क्या पूछा था कि 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम, ठीक है, 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या कर दिया ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया कि भैया यहाँ 60 नहीं, यहाँ 55 रहना चाहिए था, तब ये सवाल आपका हल हो पाता। एक बार फिर से देखिए, हमने दरअसल 60 के अकॉर्डिंग कर डाला, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दरअसल वो 60 कनेक्ट कर गया वहां पर, इसलिए वो समस्या दे गया। आइए मैं समझा दूं, देखिए कैसे आएगा। प्रोसेस वही है जो मैंने अभी पीछे किया है। अगर वो 60 रुपए वाली चीनी रही होती तो ना ही आंसर आता जो मैं कर रहा था। ठीक, चलिए, मेरे पास 48 रुपए पर केजी की रेट की 60 किलोग्राम चीनी है। मेरे पास एक और चीनी है जिसका रेट है 55 रुपए पर केजी। इनको मिलाना है और इसको 52 रुपए 50 पैसे का रेट बनाना है। ठीक है, 52 रुपए 50 पैसे का रेट बनाना है। इससे इसका डिफरेंस करिए, इससे इसका डिफरेंस करिए, करेक्ट है। 48 4 52 4.5 होगा, और यहां पर 55 और 52 जो डिफरेंस होगा 2.5 होगा, 2.5। 52.5 से 2.5 जोड़ेंगे तो 55 होगा। डेसिमल डेसिमल हटा दीजिए, 5 9 45 है, 5 5 25 है। 5 और 9 का रेशियो बनेगा, 5 और 9 का रेशियो बनेगा कि 5 भाग 60 है तो 9 भाग कितना होगा, यही हमको बताना है। तो 5 भाग अगर 60 है तो 5 भाग 60 कर दीजिए, 1 भाग 12 होगा, और 9 भाग आपको निकालना है, 12 9 108 होगा, अर्थात 108 किलोग्राम। इसकी मात्रा टोटल 108 किलोग्राम होगी, जो आपके लिए राइट सोल्यूशन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 5वां आपका डन होता है, करेक्ट हो गई बात है। यस, नेक्स्ट देखिएगा, एक पंसारी। पंसारी जानते हैं? पंसारी जो हमको लग रहा है चाय ये सब बेचता है, यही पंसारी है। ठीक है, ग्रोसर, जो ग्रोसरी की दुकान जिसके पास है उसी को पंसारी कहा जाता है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय है उसके पास, को रुपए 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर भी उसे 10% का लाभ हो जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल बन गया, और इस स्तर का सवाल अक्सर देखने को मिल जाता है। ठीक है, DPSB एग्जाम में दिख गया है ऐसा एग्जाम, ऐसा सवाल, ऐसा BPSC में दिख जाता है। तो आपको जैसे इन सवालों पर फोकस बनाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए इन सवालों की। ध्यान से सुनिए कैसे क्या है। इसमें एक चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। देखो, एक चाय है जिसका रेट है 60, रेट मतलब क्रय मूल्य। एक चाय है जिसका रेट है 65, ठीक, और इसके बाद इनको कंबाइन करने पर इसका रेट क्या होगा। अब यहीं पर कुछ लोग कंफ्यूज होकर सोचेंगे 68 रुपए 20 पैसे, जबकि ये रेट नहीं है, ये दाम नहीं, विक्रय मूल्य है। इतने दाम में बेचा जा रहा है, ऐसा बेचा जा रहा है कि 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। 10% का लाभ कितना होता है? 1/10, अर्थात 10 अगर CP है तो 1 का लाभ है, 1 का लाभ है। SP कितना होना चाहिए? SP 11 होना चाहिए, अर्थात जो SP है ये 11 का मूल्य है। 11 बराबर 68.20 है। 1 बराबर क्या है? 11 छके 66, 11 दूना 22, 6.2 है। ठीक है, 1 बराबर 6.2 है। अगर 1 बराबर 6.2 है तो इसका रेट कितना होगा? रेट मतलब क्रय मूल्य 10, ये हो जाएगा 62, करेक्ट है, 62। इस समय जैसे ऐसे सोचना चाहिए। अब इस लाइन को अगर ना उपयोग करते और उसी का लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस के बाद आंसर निकालते तो 100% गलत हो जाता। हमने क्या किया? हमने कहा कि मेरे पास एक चाय है जिसका रेट है 60, एक और है जिसका रेट है 65, इनको मिलाना है और एक ऐसी चाय बनानी है जिसका रेट क्या हो जाए? 62।
ये देखिए हमने लिख दिया 62। अब आपको इसका डिफरेंस करना चाहिए। ये डिफरेंस देखिए कितना हो गया 2, और ये डिफरेंस कितना हो गया 3। गलती से भी अगर हम 68.2 रख देते तो बन तो जाता, बट वो गलत हो जाता। हालांकि वो सेट भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं सेट हो पाएगा? क्योंकि जो मान होता है ना, हमेशा छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा होता है, और 68 रख देते तो दोनों से बड़ा, तो पॉसिबल नहीं हो सकता था। करेक्ट है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चाय की मात्रा 3 है, इस चाय की मात्रा 2 है। सवाल कहता है, अब सुनिएगा, रेशियो ही पूछा था, 3 और 2 का रेशियो बनेगा। पहला विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला विकल्प छठे सवाल का राइट सोल्यूशन है। सभी लोग नोट कर लें। 3:2 इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक दुकानदार, ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार रुपए 100 प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को रुपए 50 प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिला करके मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। जो पिछला सवाल था सेम उसी तरह का है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए जाते हैं? चलिए एकदम सेम उसी तरह का था तो एक रिवीजन हो जाएगा जो पिछला सवाल है। एक घी है जिसका रेट है 100 kg, और एक घी है जिसका रेट है 50। हम इनको 96 की दर से, मतलब ऐसा मिलाना चाहते हैं कि हम बेचे तो 96 में बिके। दरअसल वही समस्या है कि 100 और 50 एक क्रय मूल्य है, जबकि 96 विक्रय मूल्य है। ऐसा बेचो कि 20% का हो जाए लाभ। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 अगर क्रय मूल्य रहेगा, 1 का लाभ होगा, और 5 से 1 जुड़ करके 6 क्या हो जाएगा बताएं? विक्रय मूल्य हो जाएगा। 6 बराबर आप लिख दो 96, 1 बराबर 16, लाभ हो गया। और हमको यहाँ क्रय मूल्य सोचना है, लागत सोचनी है, क्योंकि ये दोनों लागत है, ये दोनों रेट हैं। करेक्ट है? तो आपको 5 का मान देखना है। 16 पंचे 80 हो गया। यहां रख दीजिए आप लोग 80। ठीक है, 80 रख दिया। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, यहां पर 20 है, यहां पर 30 है। ये रेशियो खत्म कर दें, 3 और 2 का रेशियो बनेगा। 3 2 का रेशियो देखिए बी विकल्प में आपके पास है। करेक्ट हो गई बात है। तो इस तरह से ऐसे सवालों पर अपना ध्यान दीजिए, समझिए और बताइए। देखिए कंफर्म हो रहा है, सेट हो रहा है। 7वां सवाल आपका डन होता है। 3:2 करेक्ट आंसर बनेगा। 3:2 का अनुपात बनेगा। 8वां देखिएगा नेक्स्ट। पानी के साथ, ध्यान देखिएगा, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% का लाभ हो? बढ़िया क्वेश्चन है। लागत मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% का लाभ हो, ये सवाल है आपका। पानी का मूल्य यहां पर माना जाता है कि नहीं है, मतलब ऐसे सोचिएगा, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से, मतलब जैसे जो लागत मूल्य पर बेचें, दरअसल उसका यह है कि जितने में हम खरीदे उतने में ही बेच रहे हैं। दुनिया को ये लग रहा है, मतलब ऐसी स्थिति है कि हम जितने में खरीदे उतने में ही बेच रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम जो है सामान ही कम दे रहे हैं। दरअसल अगर जो प्योर अगर स्पिरिट है तो प्योर स्पिरिट का रेट है 5, लेकिन हम प्योर स्पिरिट देंगे ही नहीं। इसको ऐसे सोचिए कि 16 से ही 2/3 का अगर भिन्न बनाएंगे तो 1/6 होगा। इसका कहना है कि हम 6, मतलब जैसे आप हमसे डिमांड, जैसे अब यहाँ पर 6 का 7 होना चाहिए। अगर प्रॉफिट की बात करो तो 6 का 7 होना चाहिए। अब 6 का 7 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 का 7 होने के लिए, जैसे इसने कहा पानी के साथ स्पिरिट को मिलाना है, तो पानी की मात्रा अगर हम 1 ले लें और स्पिरिट की मात्रा 5 ले लें, तो लोग हमसे लेने कितना सामान आएंगे? लोग हमसे लेने आएंगे 6 सामान। जैसे आप हमसे 6 सामान लेना चाहते हैं, हम 6 को 1 के फायदे पर बेचेंगे, 7 में बेचेंगे, तो जाकर के हमें 16 से ही 2/3 का लाभ होगा। लेकिन आप हमसे लेने भले 6 आए हैं, हम आपको पूरा 6 देंगे, पूरा 6 देंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं देंगे, लेकिन हम उसमें 1 भाग वाटर रखेंगे और 1 भाग स्पिरिट रखेंगे। ठीक है, 1 भाग पानी और 5 भाग का स्पिरिट मिलकर के 6 भाग बना, 6 भाग बना, और इस 6 भाग को 1 बढ़ा करके आप 7 में बेच रहे हैं, तो 16 से ही 2/3% का लाभ होगा। 1:5 का अनुपात बनेगा, 1:5 का। करेक्ट है? इस तरह से आसान सवाल है, बट ये कंफ्यूज कर देता है, अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं ऐसे सवालों को। बहुत ध्यान से देखिए तो कंफर्म होगा। स्पिरिट के साथ देखिए फिर उसी तरह से पानी किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो जाए? आपको 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ, जो कि 1 बटा क्या होता है? 5, 1/5 होता है। अब सुनिए क्या होने वाला है। अगर 1/5 है तो बात वही है, हमसे आप लेने आए हो 5, हम आपसे कहेंगे भाई देखो ऐसा है कि हमें दे दो 6,
ठीक है, हम तभी तो 20% का लाभ पाएंगे। आप लेने 5 आए हो, मुझे किसी भी हालत में 5 सामान आपको देना है, लेकिन यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी स्प्रिट है, तो 5 देने के लिए 1 भाग पानी रहेगा, 4 भाग स्प्रिट रहेगा, तब जाकर के यह स्थिति आएगी। लेकिन आप सोचो, यहाँ पर जैसे इसने कहा है कि हमसे क्या, स्प्रिट को पहले रखना है, स्प्रिट को रखना है तब पानी को रखना है। तो स्प्रिट का हिस्सा देखिए अगर देखा जाए तो 5 रहेगा, और पानी का हिस्सा क्या रहेगा, 1 रहेगा। स्प्रिट का हिस्सा 5 रहेगा, पानी का हिस्सा 1 रहेगा, तो जाकर के यह स्थिति आपके सामने 5 और 1 के अनुपात में बनेगी। आपकी स्प्रिट के साथ पानी को मिलाने की बात कर रहा है, तो स्प्रिट का हिस्सा 5 रहेगा, पानी का हिस्सा 1 रहेगा, तो जाकर के आपको 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, यस। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, कितना है, 50, उसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, 2 बार। अब इसको सोचिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो पूछा गया कि अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा, ये हमको बताना है। आइए मैं बताता हूं। दरअसल ये देखो, ये स्थिति है, ये हमारे पास एक डिब्बा था, इसमें कुल 50 किलोग्राम दूध था, एकदम प्योर मिल्क था। बट हुआ क्या, सुनिए, इसमें सबसे पहले 5 किलोग्राम निकाला गया, ठीक है, 5 किलोग्राम निकाला गया, और 5 किलोग्राम निकालने के बाद उतना ही ला करके पानी भर दिया गया। अब वेट तो कम हुआ नहीं, 50 था 50 है, लेकिन अब की बार दूध का जो वेटेज है, दूध का परसेंटेज डाउन हो गया, क्योंकि उसमें से जब 5 किलोग्राम आप निकाले थे तो प्योर मिल्क निकाले थे, और उसमें ला करके 5 किलोग्राम पानी भर दिए। तो वेटेज तो वही है, बट वही है कि वेट मतलब जो क्वांटिटी है वही है, बट दूध की अवेलेबिलिटी कम हो गई। अब इस प्रक्रिया को 2 और बार दोहराया गया, मतलब 3 बार दोहराया गया। अब कह रहा है कि दोहराने के बाद हमसे यही पूछा है कि बताओ कि हमारा जो है, हमारा यह जो प्रोसेस है 3 बार दोहराने के बाद, यह जो है कह रहा है कि इसमें जब अंत में हमारा जो डिब्बा होगा उसमें कुल कितना जो है यहाँ पर दूध बचेगा, ये हमको बताना है। जो फाइनल हमारे पास बनकर आएगा उसमें कुल कितना किलोग्राम दूध बच जाएगा, ये हमको बताना है। दरअसल हम ऐसे मानेंगे कि 50 था, 50 में से आप 50 में से x निकाल रहे हैं, जो भी आप निकाल रहे हैं आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 50 में से निकालने के बाद स्थिति क्या हो गई, यहाँ पर 50 में से x निकाला टोटल हमारे पास, और 50 की टोटल क्वांटिटी थी, और यह मात्रा 3 बार दोहराएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार की बात है कि 2 और बार दोहराने की बात हुई है, 2 बार और दोहराया गया। तो यही हमको निर्धारित करना है कि इस प्रक्रिया को हम कैसे लेकर चलें। एक तो आप इस तरीके का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे हम आपको बता दें, जैसे हम कह दें कि 5 हमारा निकल रहा है, कितने से निकल रहा है बताओ, 50 से निकल रहा है, तो आप इसको 1/10 कह सकते हैं, 1/10 कह सकते हैं। कह सकते हैं कि 10 1/10 यह प्रोसेस 3 बार अप्लाइड हो रहा है, मतलब 10 में से 1 घट रहा है तो 9 हो रहा है, फिर 10 में से 1 घट रहा है 9 हो रहा है, फिर 10 में से 1 घट रहा है 9 हो रहा है। मतलब इस प्रोसेस को आपको 3 बार लेकर चलना होगा, ठीक है, ऐसे सोचिएगा। और यहां से आप कह सकते हैं कि यह मान अगर हमारा 1000 है तो यह मान हमारा 729 होगा, ठीक है। 1000 का मान हमको टोटल दिया हुआ है, 1000 का मान हमारा स्टार्टिंग में 50 था, हमें 729 का मान पता करना है, ये सवाल बनता है। जैसे आपको ये समझना होगा ना कि 5 निकल रहा है 50 से, और इसमें क्या होता है जब परिवर्तन, जैसे मान लीजिए पहली बार आपने 5 निकाला और उसमें लाके पानी भरा, फिर आपने फिर उसमें से निकाला, जो परिवर्तन होकर आया उसमें से तो हम एक तरह से दूध ही निकाल रहे हैं ना, फिर पानी भर रहे हैं और कमजोर कर दे रहे हैं, फिर यह प्रक्रिया 2 बार करने से कुल 3 बार अप्लाइड हुई। ऐसे कि 1000 का मान अगर 50 है तो 729 का मान कितना होगा, इसको समझिए, 50 से काटिए, 50 दूना 120, मतलब क्रॉस अगर करें 729 डिवाइड बाई आपका 20 हो जाएगा, 20 से भाग करिए, 20 तिया 60 हो गया, और 129, 20 छक्के 120 होगा, 9 20 चौके 80 होगा, और 20 पंचे 100 होगा, 20 पंचे 100, ये आपका 36.45 आएगा। जो अंत में इस तरह से प्रोसेस होने के बाद इसमें जो है जो 50 था वो आपका 35.45 किलोग्राम रह गया, उसमें इतना परिवर्तन होने के बाद इतनी मात्रा हमारे पास बचेगी, दूध की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी और दूध की मात्रा टोटल 35.45 केजी रह जाएगी। इसको तैयार कर लीजिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन और है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर, जैसे अभी पीछे 5 निकाल रहे थे उसी प्रकार से उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है, और इस प्रक्रिया को कुल 3 बार दोहराया जाता है, कुल 3 बार, मतलब वहां से लेकर के अब तक कुल 3 बार। जैसे उसमें क्या था, 1 बार करने के बाद 2 और बार, तो उसमें भी 3 ही बार था, बट यहां पर लिखा है कुल 3 बार।
तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? आइए मैं समझाता हूं। 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। अब वही बात है जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि हमने 5 निकाला था 50 से, तो एक प्रकार से हम 10% निकाल रहे थे। अब यहां पर डायरेक्ट इसने हमको लिख करके दे दिया 20% आप निकाल रहे हैं। तो 20% का मतलब होता है कि आप 5 से 1 निकाल रहे हैं, तो 5 से 1 निकाल कर 4 कर रहे हैं, फिर 5 से 1 निकाल कर 4 कर रहे हैं, फिर 5 से 1 निकाल कर 4 कर रहे हैं। तो एक प्रकार से आपने नोटिस किया होगा कि हम 125 से इसको 64 कर दे रहे हैं। 125 से 64 कर दे रहे हैं। 64 125 का कितना प्रतिशत है? क्योंकि ये मात्रा हमारी घटकर रह गई। अगर हमारा स्टार्टिंग में दूध इतना था तभी इतना रह जाएगा। 64 गुणे 100 बटे आप 125 कर दें, ठीक है। 25 पंचे होता है, 25 चौके होता है, 4 चौके 16, 4 छंगे 24, 25 बटे 5 है, 5 पचे 25, 5 1 के 5, 51.2% रह जाएगा, जो आपको सी विकल्प में दिया है। इस तरह के सवालों पर एकदम तैयार रहिए, कंफर्म करिए, और ऐसे सवाल बनते हैं। एक कनस्टर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी, सेम उसी तरह से यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत से प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? शुरू में कितना शराब था ये बताना है। आइए मैं समझाता हूं। इसका अर्थ ये है कि जो शराब है और पानी है, भाई कनस्तर में शराब पूरा भरा था, ठीक है, और इसमें से 8 लीटर निकाल करके और इस प्रक्रिया उसको 8 पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया। ये स्थिति होती चली गई। अब यही इसका कहना है कि अगर जैसे फाइनल जो हमारे पास घोल बनकर आया है, फाइनल हमारे पास जो यहाँ पर चीजें बनी हुई है, उसमें कह रहा है कि घोल में शराब तथा पानी, तो शराब हमारा 16 रह गया, पानी हमारा 65 था, ठीक है। शराब हमारा 16 रह गया, पानी हमारा 65 था। तो नहीं, पहले शराब हमारा, देखिए ये ऐसी स्थिति है जैसे इसने कहा है कि शराब तथा पानी का अनुपात इतना रह गया। इसका मतलब जैसे शराब अगर 65 रह गई, पानी 65, शराब 16 रह गई, पानी 65, तो प्रारंभ में शराब की मात्रा इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? आप बताइए। 6 5 11, 6 1 7 1 8, 81 होनी चाहिए। मतलब प्रारंभ में जो कंप्लीट घोल होता 81 होता कि नहीं? बट 81 से रह कितना गया आप बताओ? 81 से 16 रह गया, मतलब 16 से 81 रह गया, मतलब 81 से 16 रह गया। जैसे आप ये सोचिए, जो कनास्टर था, जो बर्तन था, उसमें मेरे हिसाब से जो स्थिति यहां बनकर आई है, क्योंकि 16 ही शराब रह गया, बाकी 65 पानी हो गया। इसका मतलब प्रारंभ में 81 था, उसमें 16 ही शराब बचा है, बाकी हिस्सा पानी भरता चला गया उस प्रोसेस के थ्रू। अब क्योंकि 8 निकाल करके 8 भरा जाता था, 8 निकाल करके 8 भरा जाता था, तो हमारे पास जो टोटल था बर्तन, जैसे मान लीजिए कितना था, अगर मान लो यक्स था, कितना था? यक्स था, उसमें से 8 निकला और 8 भरा, तो हमारे पास यहां पर ऐसे हो गया। जैसे देखिए यही स्थिति हो गई होगी ना, यक्स में से 8 निकलता था, 8 भरा जाता था, यही होता था। इसका क्यूब कर दीजिए, क्योंकि यह प्रक्रिया 3 बार हुई है। तो यहां पर हमको ये बताना है कि यह 16 रह गया और ये कितना हो गया? 81 हो गया। अब आप इसको समझ जाएं कि कैसे किया जाए, क्योंकि ये कितने 3 और बार अर्थात 4 बार दोहराई गई है। यहां पर हम इसको 4 कर सकते हैं, ठीक है। अब आप 4 अगर यहां लिखे, जैसे अगर आपको एक प्रक्रिया बता दूं, a की पावर अगर n है बराबर a, तो a बराबर 1/a की पावर 1/n हो जाता है। ऐसे अगर इसको भी लिखना चाहे x - 8/x है, इसको हम लिख सकते हैं 16/81 की पावर आपका 1/4 लिख सकते हैं। तो फोर्थ रूट निकाल रहे हैं, तो 4 2 की पावर 4 होता है, 81 3 की पावर 4 होता है, 2/3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x - 8 बराबर अगर जैसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x - 8/x बराबर 2/3 है। इसके इधर कर दें तो 3x - 3 × 24 बराबर 2x हो जाएगा। इसको इधर कर दें तो x बराबर 24 हो जाएगा। 24 लीटर पहले था टोटल शराब, जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह के सवाल हमने कराए थे और ऐसे ही सवाल आपको परीक्षा में दिख सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक सेशन इसका और मैं करवाऊंगा, थोड़ा और सवालों को लेकर के। अभी फिलहाल आप लोग इतना ही करिए, ठीक, अभी इतना करिए, बाकी एक सेशन और करता हूँ। थैंक यू सो मच सभी को, आज के लिए धन्यवाद।